हेलो फ्रेंड्स, हम आज लेट्स टॉक अबाउट द बोटॉक्स। हम बोटॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे पास पेशेंट हैं और इनको जो कंसर्न है, आप थोड़ा सा बैठेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द डिटेल इन बोटॉक्स। पहले इन पेशेंट के बारे में आप आईब्रोज ऊपर ले लो। आप देखो ये सारी जो फोरहेड लाइंस आ रही है ये सारी करेक्ट हो जाएगी वंस वी डू द बोटॉक्स ट्रीटमेंट। ये बिल्कुल ये जो अच्छा नहीं लग रहा, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। ये सिर्फ बिल्कुल माथा इनका साफ हो जाएगा वंस वी डू द। So one of the indication for the Botox is for upper forehead lines. ठीक है। So there are lot of ways. पहले हम बात करेंगे बोटॉक्स क्या होता है। The first question जो बहुत सारे पेशेंट हमसे पूछते हैं कि बोटॉक्स किस चीज़ को कहते हैं। So बोटॉक्स एक सबस्टेंस होता है, एक सोल्यूशन होता है जिसको आइडियली बोटॉक्स इज अ ब्रांड नेम। इसमें इट्स अ बोटोलिनियम टॉक्सिन टाइप ए होता है जिससे हमारी जो मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है। जो रिलैक्स, जब वो मसल्स रिलैक्स होने लगती है तब उसका जो इफेक्ट आ जाता है कि स्किन बिकम्स मोर स्मूदर एंड बेटर। तो इस चीज़ को बोटॉक्स कहते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन रहता है बहुत सारा कि बोटॉक्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सो बोटॉक्स तो डर्माटोलॉजी में या एस्थेटिक सर्जरी में मोस्टली फोरहेड लाइंस को ठीक करने में, या यहाँ से जो लाइंस हमारी अराउंड द आइज आती है जिसको क्रोज फीट लाइंस कहते हैं उसको क्लीन करने में, या हमारे जो ग्लैबुला किसी का बहुत सारा, या फ्राउन या एंग्री लाइंस वी कॉल इट, इसको ठीक करने में यूज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लॉट ऑफ अदर इंडिकेशंस फॉर बोटॉक्स इन एस्थेटिक डर्माटोलॉजी। जैसे कि फेस को स्लिम किया जाता है बोटॉक्स। यहाँ पे मसल होती है मैसेटर, उसमें लगाने से फेस बिल्कुल स्लिम हो जाता है, जॉ लाइन बिल्कुल चिजल डाउन होने लगती है। या आईब्रोज लिफ्ट करने में वी कैन डू डिफरेंट वेज, लाइक जैसे आर्चड आईब्रोज, फ्लेयर आईब्रोज हम बना सकते हैं बोटॉक्स से। सो बोटॉक्स का दीज आर द इंडिकेशंस फॉर द फेस। हाउएवर कुछ मेडिकल इंडिकेशंस भी बोटॉक्स की है, जैसे किसी का पसीना बहुत हाथों में आता है, पैरों में या अंडर आर्म्स में बहुत पसीना आता है, दैट गिव देम अ लॉट ऑफ सोशल एम्बैरसमेंट्स व्हेन दे वेयर अप गुड ड्रेसेस। या बच्चे हाथ में पेन नहीं ले सकते, दे कांट राइट द एग्जाम्स। या बहुत सारे लोग जो आर्मी में जाना चाहते हैं, दे कांट बी रिक्रूटेड बिकॉज हाथों में बहुत पसीना आता है, तो उसमें भी बोटॉक्स का यूज है। इनफैक्ट दैट इज एन FDA अप्रूव्ड इंडिकेशन, जिससे स्क्रीशंस, हाथ की स्वेटिंग या अंडर आर्म्स की स्वेटिंग बहुत कम हो जाती है। सो ये तो कुछ इंडिकेशंस बोटॉक्स के हैं डर्माटोलॉजी में, और बाहर ऐसी बहुत सारी स्पेशलिटीज में भी बोटॉक्स का यूज होता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन विच इज कि बोटॉक्स सेफ है या नहीं है। इनफैक्ट बोटॉक्स इज वेरी सेफ, इट इज हाईली रिसर्चड मॉलिक्यूल इन द वर्ल्ड। और इसमें बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इट हैज टू बी डन बाय समवन हु इज एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। जो बंदा, जो डॉक्टर ये सब प्रोसीजर्स करता है, जिसको इसका ज्ञान हो, उसके पास जाके कराना चाहिए बोटॉक्स। अदरवाइज बोटॉक्स इज हाईली रिसर्च्ड मॉलिक्यूल, हाईली सेफ। इनफैक्ट ये बच्चों में भी यूज होता है जिनमें कुछ न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे वी कॉल दैट सर्विकल डिस्टोनिया वगैरह, उसमें हाई डोज पे बोटॉक्स यूज हो जाता है। तो इट इज इवन यूज फॉर स्मॉल किड्स, इन्फेंट्स में भी यूज होता है, बट देयर इट्स नॉट एस्थेटिक इंडिकेशन, वो वहाँ पे एक मेडिकल इंडिकेशन होती है। तो सो इट इज एब्सोल्युटली सेफ इफ यूज्ड बाय एक्सपर्ट हैंड्स। नाउ जो एक और प्रश्न है, फॉर हाउ लॉन्ग इट लास्ट, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द इफेक्ट। सो नॉर्मली बोटॉक्स की लाइफ होती है 4 मंथ्स, इट कैन लास्ट अप टू 6 मंथ्स। सो इफेक्ट्स जो होते हैं इसके, जैसे फ्लॉलेस स्किन रहना, रिंकल्स लाइन चले, वो अप्रोक्सीमेटली 6 महीने होता है। बट हाउएवर कोई कंपल्शन नहीं है दोबारा से करने का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स टू मी ऑल द टाइम इज कि डॉक्टर साहब अगर बार बार करना पड़ेगा, तो इट्स नॉट लाइक दैट। सो देयर इज नो कंपल्शन in doing the procedure again and again after every 6 months। आप कभी भी लाइफ में दोबारा करा सकते हो। दस अनदर क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि अगर ना करें दोबारा तो डिटोरेट हो जाएगा, हमारा फेस सैग होने लगेगा, खराब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ना भी करा लो, स्टिल आपका फेस इट विल लुक मच बेटर इफ यू नेवर डू द बोटॉक्स इन योर लाइफ टाइम। सो नथिंग टू वरी। आपने जरूरी नहीं हर 6 महीने में रिपीट करना, इट्स नॉट अ कंपल्शन। और अगर आप रिपीट ना करो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल स्टिल लुक मच मच बेटर। एंड द अनदर क्वेश्चन विच कम्स कि कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब बोटॉक्स कर ले, डिस्पोर्ट कर ले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट ब्रांड्स। सो मोर और लेस एज आई टेल यू कि देयर आर डिफरेंट ब्रांड्स विच आर US FDA अप्रूव्ड हमारे देश में, जैसे इंडिया में। जैसे वन ऑफ देम इज बोटॉक्स, अनदर इज डिस्पोर्ट, तीसरा जियोमिन है,
सो दीज आर US FDA अप्रूव्ड ब्रांड्स जो हमारे यहाँ मार्केट में अवेलेबल है, बट इन सब का मोरलेस सेम है, कुछ चीज़ें डिफरेंट है. नाउ आई विल गिव यू द डिफरेंशिएशन पॉइंट्स बिटवीन बोटॉक्स एंड डिस्पोट. सो दोनों US FDA अप्रूव्ड ब्रांड्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा ये कि इनमें खाली जो डिस्पोट है उसका इफेक्ट थोड़ा जल्दी है और डिस्पोट इज लेस पेनफुल while doing the procedure. However, Botox is equally very good. It has got more US FDA approved indications. और दोनों चीज कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजी, दोनों ब्रांड्स कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजी में यूज हो जाते हैं. सो दे आर ऑल मोर और लेस सेम, बट देयर आर स्मॉल डिफरेंसेस इन दिस. या किसी में अगर बोटॉक्स यूज कर रहे हो उतना असर अब नहीं दे रहा, देन वन कैन स्विच ओवर द ब्रांड टू अनदर ब्रांड. नाउ बहुत ही जो कॉमन क्वेश्चन होता है कि बोटॉक्स पेनफुल है नहीं है, कितना देर प्रोसीजर होता है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट्स नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर. अभी हम इन पेशेंट्स में करते हैं और इनसे फीडबैक ले लेते हैं. जैसे पेशेंट आता है, पहले हम इन्हें एक नमिंग क्रीम लगाते हैं जिस एरिया में करना है, वी कीप इट फॉर 10 to 15 मिनट्स. उसके बाद उसको रिमूव करके प्रोसीजर हो जाता है. हार्डली प्रोसीजर अगर अपर फेस बोटॉक्स करना, इट टेक्स अराउंड 10 to 15 to 20 मिनट्स. तो इट इज जस्ट एन ऑफिस प्रोसीजर, यानी आपने प्लान नहीं करना. यू कैन कम वॉक इन, गेट योर बोटॉक्स डन, यू आर डन. बट पोस्ट प्रोसीजर व्हाट आर द प्रिवेंशंस एंड प्रिकॉशंस, ये इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट आर द प्रिवेंशंस एंड प्रिकॉशंस पोस्ट प्रोसीजर? ये होता है कि after you do the Botox, you should not do exercises at least for 24 hours. You should not rub your face, you should not massage your face, and you should not do a head down position for next 2-3 hours. So you can do everything normal routine. आप बात कर सकते हो, आप चल सकते हो, आप खा सकते हो, आप अपना normal routine कर सकते हो, but vigorous exercises and face massage needs to be avoided for at least 24 hours. Now the last thing is कि जैसे लोग कहते हैं कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन, अगर बोटॉक्स की क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. एज आई सेड, इफ इट इज डन बाय एक्सपर्ट हैंड्स, हार्डली एनीबडी विल हैव द कॉम्प्लिकेशंस. एंड प्लस अ पेशेंट विल लिसन टू द पोस्ट प्रोसीजरल केयर, देन देयर इज हार्डली गोइंग टू बी एनी कॉम्प्लिकेशंस इन बोटॉक्स. बट कभी क्या होता है कि अगर अच्छे से पेशेंट ने ख्याल नहीं रखा, कभी आईब्रोज, देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस, जो जैसे हल्का सा ब्रूज आ सकता है while doing the procedure, या कुछ ऐसी चीज़ें विच आर रिवर्सिबल, जैसे टोसिस हो सकता है, विच इज़ ऑल रिवर्सिबल. इट्स नॉट एनी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस. सो दैट्स ऑल अबाउट द बोटॉक्स. वन लास्ट थिंग आई मस्ट टेल यू दैट मेनी अ टाइम से कि लोग आ जाते हैं, या देयर आर गर्ल्स स्पेशली से, सर मेरी तो अभी 30 years ही है, शैल आई डू द बोटॉक्स और नॉट? अभी द पेशेंट वी हैव, ही इज जस्ट ही इज अ क्रिकेटर, ही प्लेज फॉर if not the national team, he represents Delhi, but he's quite young, he's not even 30 years of age, but because of the wear and tear, he's mostly in sun and all, iska lines, forehead lines दिखने लगी है. So it's nothing to do with the age. Obviously we don't do it for the kids, for the aesthetic indications, but adults में हम botox कर सकते हैं, there's no problem. And कभी कभार कुछ हमने in elderly males or females we do it for anti-aging, or but in young generation we do it mostly for enhancing the features, जैसे eyebrow lift करना हो या jaw line slim करनी हो, उसमें कोई problem नहीं है. So I hope this was quite an elaborate and informative video on Botox, and the most of the questions I must have addressed it. In case you have any queries, please do feel free to contact us on below mentioned phone numbers, or you can email us, or you can drop any comment on this video and I will get back to you. Thank you very much.